ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गोदान के समान पुण्य लाभ मिलता है। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है इस बार 18 मई 2024 को हो रही है, परंतु ये व्रत 19 मई दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी पड़ रहा है। इसके पश्चात एकादशी व्रत का जो पारायण है 20 मई दिन सोमवार सुबह 5:28 से लेकर 8:12 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि क्यों पड़ा नाम मोहिनी एकादशी का। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ सी मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए अब प्रारंभ होती है मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करता था। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध भी किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान रहता था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों से छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल की छींट पड़ने से धृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आ गई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म हो चुके हैं, इससे उसे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम भी पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए विधि अनुसार विधि विधान से इस व्रत को किया और विष्णु पूजन करने के पश्चात
व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। तो ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अगली श्रृंखला में एक नई कथा और एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से जानकारी अवश्य प्रदान करें। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।